हेलो मेडिकोज, वेलकम बैक टू इन दिस लेक्चर। ओके, सो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एपिलेप्सी के टाइप्स के बारे में, लेकिन हम फर्दर क्लासिफाई करने वाले थे, फर्दर डिटेल देखना था हमें, तो आज हम वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो जैसा कि हमने बात करी थी, पार्शियल सीजर होता है, एक हमारा क्या होता है, जनरलाइज सीजर होता है। तो पहले हम बात करते हैं पार्शियल सीजर। जैसा कि ये क्या है, फोकस सीजर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन के किसी एक पार्ट में क्या होता है, स्टार्ट होता है, डज नॉट इन्वॉल्व ऑल ब्रेन, यानी कि पूरे ब्रेन में ये इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए इसे फोकल सीजर भी कहा गया है। ओके, ओरिजिनेट इन द सिंगल एरिया, ये हमारे किसी सिंगल एरिया में ओरिजिनेट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल फोकल सीजर्स। ओके, लिमिटेड टू द सेमी हेमिस्फेयर, ये हमारे क्या है, किसी ब्रेन के किसी एक हेमिस्फेयर में ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। ओके, साइट और फोकस वेयर सीजर ओरिजिनेट, मतलब इसका क्या होता है, एक साइट होता है, एक फोकस होता है जहाँ से ये सीजर ओरिजिनेट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल फोकल सीजर। ओके, सो इसे भी फर्दर हमने डिवाइड किया था, जैसे कि सिंपल पार्शियल सीजर, जिसे बोला जाता है जैक्सोनियन सीजर भी बोला जाता है। ओके, तो जैक्सोनियन सीजर जो होता है, ये लास्ट रहता है 20 to 60 सेकेंड्स के लिए लास्ट रहता है। ओके, रिकरेंट इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, अचानक से खुद ही क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, इनवॉलेंट्री होता है। जो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिकरेंट होता है, अचानक से मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। रेयरली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स, ये बहुत रेयरली हमारे अदर पार्ट्स पे स्प्रेड करता है। तो किसी जैसे कि ब्रेन के किसी एक पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर क्या होता है, इसे बोला जाता है टेम्पोरल लोब या फिर साइकोमोटर सीजर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये सीजर होता है, ये टेम्पोरल एरिया पे क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। अटैक जो रहता है वो 2 से 5 मिनट के लिए कंटिन्यू रह सकता है। फोकस पॉइंट क्या होता है इसका, टेम्पोरल लोब, जो हमारे ब्रेन के ईयर के पास वाला एरिया होता है वो होता है टेम्पोरल एरिया। ओके, सडन वन सेट इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो जाता है, अचानक इंसान हो सकता है कि अनकॉन्शियस हो जाए। पर्पसलेस मूवमेंट होने लगते हैं, हम कह सकते हैं ऐसे मूवमेंट जो विदाउट पर्पस है। ओके, इमोशनल चेंजेस हो सकते हैं, एमलेस वॉकिंग हो सकती है, मतलब वॉकिंग में डिस्टर्बेंस हो सकती है पेशेंट को। ओके, सो थर्ड है हमारा पार्शियल सीजर इवॉल्विंग टू द जनरलाइज सीजर। ये इस तरह का सीजर होता है, स्टार्ट तो किसी एक पॉइंट पे होता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके अदर एरिया पे भी स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि पार्शियल सीजर्स अकर्स फर्स्ट, पहले तो ये पार्शियल सीजर पहले होता है, उसके बाद वो जनरलाइज सीजर की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, जिसे टोनिक क्लोनिक सीजर भी कह सकते हैं। ओके, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, यानी कि लगातार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, उसमें रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, कुछ टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाएंगे मसल, जैसे कि हम कहते हैं ना पालसी लगना, मतलब मसल्स बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएंगे। ओके, फॉलोड बाय द, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टॉनिक, फॉलोड बाय द अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर क्या होगा, बीच बीच में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन होगा। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है हमारे पार्शियल टू जनरलाइज सीजर के केस में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अगर जनरलाइज सीजर, जनरलाइज सीजर को बोला जाता है प्रोडक्शन ऑफ द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द ब्रेन, यानी हमारे पूरे ब्रेन एरिया में क्या हो जाए, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। ओके, इमीडिएट लॉस ऑफ द कॉन्शियसनेस, यहाँ पे तुरंत जो पेशेंट होता है वो अपने कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है। ओके, सो इससे भी फर्दर हमने डिवाइड किया था, जैसे कि अब्सेंस सीजर। अब्सेंस सीजर क्या होता है, इसे बोला जाता है पेटेट माल सीजर भी बोला जाता है। ओके, अकर्स इन द चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर चिल्ड्रंस में होता है ये केस। ओके, स्टेयरिंग इनटू स्पेस, looking straight in front of you without actually looking at anything, eye blinking or lip smacking, यानी यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पेशेंट मतलब क्या होता है, नॉर्मल किसी की तरफ देख रहा है बट वो एक्चुअल में आपकी तरफ नहीं देख रहा होता है, वो ऐसी एक ही जगह उसकी आईज रह जाती है। ओके, और ना ही आई ब्लिंकिंग होती है, पलके झपकती भी नहीं है ना, लिप स्मैकिंग होने लगती है, हाईली प्लीजिंग, अजीब से मतलब स्माइल करता है वो, बहुत हम कह सकते हैं हॉरर टाइप। ओके, बहुत अजीब होता है ये केस भी, आपने किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, आई थिंक मैंने देखा है, बट आई एम नॉट मेमोराइजिंग। ओके,
अकर इन क्लस्टर्स, ये क्या होता है, क्लस्टर्स में होता है, लॉस ऑफ अवेयरनेस होती है। ओके, यहाँ पे बिल्कुल भी अवेयर नहीं रह पाता पेशेंट, उसके साथ क्या हो रहा है। टॉनिक सीजर क्या होता है, तो सेकंड टाइप है। अगर हम देखें टॉनिक में क्या होता है, स्टिफनिंग ऑफ मसल, यानी मसल बिल्कुल टाइट हो गए, बिल्कुल भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा। बैक मसल्स अफेक्टेड, जो बैक मसल होते हैं वो ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं, या फिर हम आर्म्स कह सकते हैं, लेग्स एरिया फॉल ऑन द ग्राउंड, और एकदम से वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं। एटोनिक सीजर क्या है, ड्रॉप सीजर बोला जाता है। एटोनिक, लॉस ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे मसल कंट्रोल जो होता है वो लॉस हो जाता है, बिल्कुल भी मसल हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, क्योंकि एक तरीके से हम जानते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन वॉलेंट्री होता है, यानी हम कुछ मूव करना चाहते हैं जब भी हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली स्केलेटल मसल्स। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनकंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। सडनली कोलैप्स और फॉल डाउन, अचानक से क्या होगा, बॉडी कोलैप्स होगी और एकदम पेशेंट जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा। उसी तरीके से क्लोनिक सीजर हो गया। क्लोनिक में क्या होता है, ये तो था एटोनिक, अब ये है क्लोनिक। क्लोनिक में रिपीटेड और रिदमिक जर्किंग मसल में, यहाँ पे मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, यानी रिलैक्सेशन बहुत फास्ट हो रहा है, जैसे कि नेक एरिया में फेस आर्म मसल्स अफेक्ट हो जाते हैं। मायोक्लोनिक सीजर्स में ब्रेक जक्स और ट्विचेस इन आर्म्स एंड लेग्स। ओके, टोनिक क्लोनिक सीजर जस्ट ग्रैंड माल सीजर भी बोला जाता है, मोस्ट ड्रामेटिक होता है। एब्रप्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पर कॉन्शियसनेस बिल्कुल लॉस हो जाएगी, पेशेंट की बॉडी स्टिफ हो जाएगी, सेक करेगी, कभी लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो जाएगा, बाइटिंग टंग, खुद ही टंग काटेगा पेशेंट। ओके, तो ये प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एपिलेप्सी को डिवाइड किया है। इसी तरीके से हम अगर बात करें एटियोलॉजी की, क्या कॉजेस हो सकते हैं। सो अगर एटियोलॉजी हो सकता है जैसे कि हेड ट्रॉमा, हमें कोई हेड में चोट लग गई है तो उस वजह से हो सकता है, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया। ब्रेन कंडीशन कैसी है, ब्रेन में ट्यूमर है या फिर स्ट्रोक हो गया है, ये मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 35 की एज में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी एपिलेप्सी जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। ओके, इन्फेक्टिव्स डिसीज़ भी हो सकता है मेनिंजाइटिस हो, एड्स हो, वायरस इंसेफेलाइटिस हो गया, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी अफेक्ट करती हैं। ओके, हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को। प्री नेटरल इंजरी हो सकती है। प्री नेटरल इंजरी में इन्फेक्शन इन मदर में अगर कोई इन्फेक्शन है, पुअर न्यूट्रिशन है, O2 डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, प्री नेटरल मतलब हम कह सकते हैं मदर जो है, मतलब प्रेग्नेंट कंडीशन में। ओके, कॉज एपिलेप्सी और सेरिब्रल पैल्सी हो सकता है यहाँ पे। तो इन कारण से भी हो सकता है। और कुछ अगर हम अदर कॉजेस देखें, जैसे कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी बेबी में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, जैसे कि ऑटिज्म हो गया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो गया। ओके, अदर कंडीशन लाइक हम कह सकते हैं ब्रेन ट्यूमर है, क्रेनियल सर्जरी हुई है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ड्रग टॉक्सिसिटी हो गई है, CNS इन्फेक्शन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन हो गया कोई ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड एरिया में, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर हो गया, ड्रग विड्रॉल स्टेट है, यानी अचानक से हमने कोई ड्रग विड्रॉ करी है, उसकी वजह से भी ये सिम्टम हम कह सकते हैं एज अ साइड इफेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कंजेनाइटल हो सकता है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, यानी बाय बर्थ हो जाए। ओके, बाय मदर टू चाइल्ड हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो भी है फार्माकोथेरेपेटिक्स। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।